5 reasons why you should not give NEET एग्जाम। साथियों, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपको थमना कहाँ है, आपको रुकना कहाँ है, तो अक्सर आप दम तोड़ने के बाद ही रुकते हैं। यानी कि योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज गोना बी योर डेथ। तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि नीट एग्जाम के अंदर जो क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चे होते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को नेगेटिव नहीं, अपना लाइफ चेंजिंग एक वीडियो मानिए, क्योंकि हर सिक्के का दो पहलू होता है जो कि आपको इस पूरे YouTube में कोई नहीं बताने वाला। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, YouTube, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब प्लेटफॉर्म अभी एक बिजनेस के तौर पे यूज होता है। हर कोई अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का ग्रोथ करने के लिए YouTube पे आता है। हालांकि वो गलत नहीं है, लेकिन इस चक्कर में क्योंकि उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन के पीछे बहुत मेहनत लगाया हुआ है, बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है, बहुत सारे ऐसे चीजों को उन्होंने सैक्रिफाइस किया है कि शायद ही कोई करेगा, तो वो उस सैक्रिफिकेशन को जाया ना करते हुए आप लोगों की जिंदगी को जाया कर देते हैं। अभी मैं आप लोगों से इसी टॉपिक को लेके बात करूंगा कि 5 reasons why you should not give NEET एग्जाम। तो अभी ये एग्जाम क्यों नहीं देना चाहिए, ये मैं आप लोगों से एक मेडिकल एस्पिरेंट के तौर पे बोल रहा हूं। जब मैं खुद नीट एग्जाम दे रहा था तब के समय काल को लेके अगर मैं चर्चा करूं कि अब तक क्या चेंजेस आए हैं इस नीट के अंदर, क्या चेंजेस आए हैं नीट एग्जाम के अंदर, तो 5 ऐसा रीजन मैं आपको दूंगा कि किसको और ये नीट एग्जाम नहीं देना है। नंबर 1, हाई कट ऑफ। हाई कट ऑफ का मतलब मेरे लिए ये कतई नहीं माना जाता कि 600, 620, इसको मैं हाई कट ऑफ नहीं बोलता। 640 ये हाई कट ऑफ नहीं है। अनएक्सपेक्टेड हाई कट ऑफ, अनएक्सपेक्टेड हाई कट ऑफ। जब ये कट ऑफ 620 तक तो ठीक है, लेकिन जब ये 630 प्लस, 640 प्लस चला जाता है, एक इंसान का, एक ह्यूमन बीइंग का जो सबसे प्यारा समय होता है, जो सबसे अच्छा मेहनत करने वाला समय होता है, वो होता है उन लोगों की यंग एज। ठीक है, अभी 17 से 25 साल या फिर कह लो कि 17 से 27 साल, ये उम्र कुछ ऐसा होता है कि जिसमें तुम खुद को बिल्ड कर सकते हो या फिर खुद को बर्बाद कर सकते हो। जिन्होंने बिल्ड कर लिया, अभी ये बिल्ड करने वाला जो होता है, जो परसेंटेज होता है, ये होता है 10% से लेके 15%। ये जो बर्बाद करने वाला परसेंटेज होता है, यही होता है 85% से लेके 95% या फिर 90% तक मान लो। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ गाइडेंस इन सब चीजों के लिए गाइडेंस तुम लोगों को कोई नहीं देता, असलियत तुम लोगों को कोई नहीं बताएगा। यहां मैं बता रहा हूं, लेकिन कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों का बिजनेस फिर ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर मैं एक एक कोचिंग इंडस्ट्री का यहाँ पे पोल खोलना चालू कर दूं, ये पूरा नीट एग्जाम का जो ये पूरा पासा चल रहा है, ये जो गेम चल रहा है, ये आज से 20 साल पहले इंजीनियरिंग एग्जाम के अंदर चल रहा था। क्यों?
मेडिकल एग्जाम, मेडिकल फील्ड इज इटसेल्फ अ लार्ज फील्ड, जो कि एक सेकेंड पॉइंट है कि लार्ज फील्ड या फिर लार्ज टाइम टू इन्वेस्ट। इसका मतलब क्या है? मेडिकल फील्ड के अंदर वैसे ही तुम लोगों का जो कोर्स है वो 4.5 ईयर्स का होता है, 4.5 ईयर्स का। फिर उसके बाद तुम लोग 1 से 1.5 साल का इंटर्नशिप करते हो, यानी कि टोटल तुम लोग 6 ईयर्स टाइम देते हो, और इस 1.5 साल में तुम लोगों का सैलरी मैक्स टू मैक्स 15 से लेके 25 तक होता है। 10 से लेके 25 तक होता है, ठीक है। अब ये 1.5 साल के बाद तुम लोग पीजी देते हो, अगर देना कोई चाहता है तो दे सकता है, या फिर खुद का प्रैक्टिस कर सकता है, जो कि नॉर्मल एमबीबीएस जनरल फिजिशियन होता है, ठीक है। अभी बहुत लोग सोचते हैं कि सर 6 साल में मैं डॉक्टर तो बन गया, अभी 6 साल में कौन सक्सेस देगा मुझे? अभी इसका मैंने बोला था कि हर सिक्के का 2 पहलू होता है, और यही वो पहलू है कि नीट के अंदर जनरल कैटेगरी, या फिर मैं अगर एससी का भी मान लू, हाई कट ऑफ। क्यों? आज से तकरीबन 6 साल पहले, 6 इयर्स बैक, अगर तुम लोग नीट के अंदर स्टेट बोर्ड में या फिर स्टेट कोटा में या फिर स्टेट काउंसलिंग में, स्टेट बोर्ड ना लिखते हुए मैं लिखता हूं स्टेट काउंसलिंग में, अगर तुम लोग स्टेट काउंसलिंग में अगर तुम लोग देखोगे तो तुम लोग कुछ ऐसा पाओगे कि स्टेट काउंसलिंग के अंदर जो सिचुएशन था, जो सिनेरियो था नीट के अंदर, वो कुछ ऐसा था, जो कट ऑफ था वो 500 से लेके 530 तक था जनरल के लिए मैक्सिमम। क्योंकि तुम लोगों को पता है, जो लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हो उन लोगों को पता है कि उन लोगों को ये पता है कि 500 मार्क्स नीट में लाना कितना टफ होता है, क्योंकि इसके लिए तुम लोगों को नियर अबाउट 130 प्लस क्वेश्चन तुम लोगों को लगाना पड़ता है, तब जाके 500 मार्क्स मिलता है। मैं गलत या सही बोल रहा हूं ये तुम लोगों को बताना, ठीक है। अभी जाके ये कट ऑफ जो रुका है वहां पे स्टेट के अंदर 590 से लेके 620 प्लस, इसे ही कहते हैं अनएक्सपेक्टेड हाई कट ऑफ। क्यों? क्योंकि हर साल तुम लोगों का एड्रेनलिन कोचिंग इंडस्ट्री रश कर दे रहा है कि 700 लाओ। अभी तक था नीट के अंदर 650 प्लस लाओ। अब जब ये सब हुआ है नीट के अंदर, पूरा स्कैम सब कुछ हो गया, उसके बाद अभी ट्रेंडिंग चल रहा है 700 प्लस कैसे लाया जाए। अभी मैं तुम लोगों को खुल के एक बात बताता हूँ, खुल के 650 प्लस कट ऑफ अगर नीट के अंदर रहा तो उसे लाने वाला बच्चा मैक्सिमम 5 से 6,000 के ऊपर नहीं हो सकता, या फिर 6 से 8,000 के ऊपर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है मेरा बात? इसका मतलब क्या है कि ये जो 650 नंबर है ये अभी खिलौना बन गया है कि हर कोई ला रहा है, एक पैटर्न हो रहा है, हर कोई ला रहा है 650 प्लस। हर कोई ला रहा है कि 30,000 40,000 जितना भी सीट हो, उससे तुम अगर रेशियो देखो, जो थर्ड जो तुम लोगों का पॉइंट है, जो कि है सीट इज टू कैंडिडेट रेशियो। मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर मेडिकल कॉलेज हर साल 10 भी बढ़ते हैं तो इसका मतलब है सीट बढ़ा 1000। एक मेडिकल कॉलेज में अगर मैं 100 सीटें मान के चलूं एक कॉलेज में, तो 1000 सीट इंक्रीज हो रहा है, और एक साल में कैंडिडेट इंक्रीज हो रहा है 3 से 4 लाख। यानी कि इस 1000 सीट में 3 लाख मिनिमम बच्चे जुड़ रहे हैं। इसका मतलब 1:300 का रेशियो है। और अगर सिलेक्शन रेट की बात करो तो मेडिकल कॉलेज का सिलेक्शन रेट जो रहता है 25 लाख में से 50,000 मैक्सिमम, यानी कि 50,000 इज टू
इज टू 25 लाख। अगर तुम लोग इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लाओगे, अगर इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लाओगे तो ये पाओगे कि 1:150 का एक गैप तुम लोगों को दिखाई देगा। यानी कि हर 150 एस्पिरेंट में एक एस्पिरेंट वैसे ही सिलेक्ट होता है, और नया सीट के लिए 1:300 समझ लो। एक बच्चा जब, अब जो चौथा पॉइंट आता है वो है डिसिप्लिन विथ ग्रेट स्टडी टाइम। हर एक बंदे का, हर एक टीचर का, हर एक पर्सन का काम करने का क्षमता लिमिटेड होता है। नीट के लिए मिनिमम 10 to 15 आवर्स तुम लोगों को हर रोज पढ़ना पड़ता है। अभी अगर 10 घंटे भी लगा लो या फिर 12 घंटे भी लगा लो तो ठीक है। जब ये तुम लोग लास्ट के 5 महीने 5 मंथ्स 13+ आवर्स पुश करोगे, एक जगह पे बैठोगे, तो तुम लोगों को मल्टीपल हेल्थ रिस्क देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि डाइट बनाने का तब समय मिलता नहीं। मैं खुद एक जिम गोअर हूँ 10 साल से। मेरे से अच्छा ये कोई नहीं जानता कि अपने शरीर और अपने स्लीप में इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा जरूरी है। और इस समय के दौरान तुम लोगों का स्लीप चला जाता है 6 से 7 घंटा मैक्सिमम, और ये सफिशिएंट नहीं है। मिनिमम 9 आवर्स प्लस स्लीप लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो ये बकवास करते हैं अपने वीडियोस में कि 8 घंटे की नींद लो, एकदम नहीं। 9 आवर्स मिनिमम स्लीप होना चाहिए, मिनिमम। ये पूरा कंटेंट दिमाग में रखने के लिए। और हर रोज अगर तुम लोग एक ही जगह पे स्टडी करने के लिए बैठोगे, सिट करोगे, तो मल्टीपल स्पॉन्डोलिसिस के चांसेस रहता है, जो कि मैं सफर कर चुका हूं इससे। सर्वाइकल स्पॉन्डोलिसिस, जब तुम लोग ऐसे करके पढ़ते हो किताब तो तब आता है। थोरासिक स्पॉन्डोलाइसिस, जब तुम लोग ऐसे करके बैठते हो, जिसको हम लोग सी टाइप बैक बोलते हैं, वो डेवलप हो सकता है। लंबर स्पॉन्डोलिसिस, जिससे सायाटिका का पेन हो सकता है। मैं खुद एक स्विमर हूँ और एक जिम गोअर हूँ। स्विमिंग कर रहा हूँ 5 साल से, जिम कर रहा हूँ 10 साल से। तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ कि खुद का स्लीप गया बाहर में, खुद का खाना गया बाहर में। सिर्फ मेडिकल 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 1 साल के लिए तुम लोगों ने खुद को झोंक दिया, और तुम्हें मिला क्या? मेजोरिटी ऑफ 90% स्टूडेंट को मिला क्या? 25 लाख एस्पिरेंट में से सिलेक्ट होने बैठे सिर्फ और सिर्फ 50,000, यानी कि 24,50,000 को मिला क्या? घंटा। सर एक्सपीरियंस मिला, सर एक्सपीरियंस मिला, हाँ एक्सपीरियंस मिला। एक्सपीरियंस मिला कि उस एक्सपीरियंस से लाइफ पे कुछ कर पाओगे। ये बहुत सही कहा है आप लोगों ने, एकदम एक्सपीरियंस मिला, एक्सपीरियंस गैदर हुआ। लेकिन जो नेगेटिविटी आया उसके साथ, अपने घर वालों का ताना, सब कुछ। पहला साल ड्रॉप ईयर में वेरी गुड, दूसरा साल फिर भी वेरी गुड, तीसरा साल सेल्फ डाउट। सर सेल्फ डाउट आ गया, क्यों? क्योंकि जेब में पैसा नहीं है। मेरा हर एक दोस्त किसी ना किसी काम पे घुस गया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, लेकिन हमने नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमें डॉक्टर ही बनना था, और दिन रात वही दिमाग में बैठ गया है, कुछ नहीं कर सकते उसके अलावा। वेरी गुड। 4th ईयर फिर भी कुछ इनकम नहीं है, कुछ कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ इनकम नहीं है। अभी 4th ईयर में अगर सिलेक्ट हो गए या फिर 3rd ईयर में हो गए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने आज तक 1000+ एस्पिरेंट गाइड किए हैं। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, मैं तुम लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये 4 नंबर पॉइंट जो मेरा गया, और ये जो 5 नंबर पॉइंट है, वेस्टेज ऑफ योर यंग लाइफ। अगर पहला, दूसरा, तीसरा अटेम्प्ट में हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी वेल एंड गुड। अगर इसके बाद नहीं हुआ तो इसको छोड़ के जरा आगे बढ़िए।
क्यों? क्योंकि 4, 5, 6 साल अगर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देने में गुजार दोगे तो इसके बाद मेडिकल पढ़ोगे कब? 5 साल, फिर 2 साल, 7 साल, 6 से 7 साल का पूरा कोर्स होगा। मतलब 12 साल जीवन का बीत गया सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में। अब उसके बाद खुद का नाम डेवलप करना, उसके लिए 2 से 3 साल मिनिमम लगा दो, इसका मतलब 10 साल लग गए। अब ये 10 साल अगर किसी और फील्ड में तुम लोगों ने लगाया होता, क्योंकि तुम लोगों को पसंद है, अगर मेडिकल पसंद है तो एकदम, जैसे कि मेरा, आई एम ए डाई हार्ट फैन ऑफ मेडिकल। तो अगर मुझे कोई कर दे, कह दे कि तुम मरोगे या फिर मेडिकल चाहिए, तो मैं करूँगा मुझे मेडिकल चाहिए या फिर मैं मर जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा एस्पिरेंट अगर हो तब वेल एंड गुड। अगर वैसा स्टेबिलिटी नहीं रखते हो, अगर जिम्मा नहीं रखते हो, अगर झील नहीं है अपने अंदर कि मेरा फैमिली का कंडीशन अच्छा नहीं है, मेडिकल में मैंने पैसा कमाने के लिए मैं आया हूँ, अगर दूसरों को हेल्प नहीं करना है, वो मोटो नहीं है, तब कृपया करके इसमें ना आए। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, जिंदगी बर्बाद यही करता है, जिंदगी शुरू भी यही करता है। ठीक है, तो यही था वो 5 पॉइंट किसको और किस लिए नीट नहीं देना चाहिए। अगर पूरे शिद्दत के साथ 5 साल 6 साल लगे रह सकते हो, अगर वो 1, 2 और 3 साल में हो गया तो बहुत बढ़िया। अगर 4, 5, 6 साल देख रहे हो, मेरे पास बहुत सारे ऐसे ड्रॉपर्स आते हैं, इससे सेल्फ डाउट हो रहा है वो एक ही बुक कितना बार पढ़े जाए, और ये एक कमरा में कितना साल रहे। हमारे दोस्तों को देख रहे हैं कि एक लाइफ है, हम लोगों ने अभी कॉलेज का लाइफ ही नहीं देखा। तो अगर ऐसा जिंदगी नहीं चाहते तो प्लीज मूव ऑन। और अगर चाहते हो कि 6 साल 7 साल लगा दूं या फिर 4 साल 5 साल लगा दूं, फिर भी मुझे मेडिकली चाहिए, तो एक दिमाग में घुसा लो एक बात कि वो जो पिंजरा है, वो जो मेहनत है, वो जो कष्ट है, उसके लिए प्रिपेयर रहना। और अगर ऐसे ही, और अगर चाहते हो कि अपने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में लेके मैं नीट निकल जाओ, मेरा नीट निकल जाए, तो उसके लिए 8583099293 इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। मेरा टीम तुम लोगों को हेल्प एंड गाइड कर देगा एक मिनिमल कॉस्ट में। तो मार्गदर्शन सीरीज के इस वीडियो में तुम सभी को एक बार फिर से मैं ये कहता हूँ कि मैं हर हफ्ते 4 से 5 ऐसा लेक्चर लेने का कोशिश करूंगा कि जहाँ तक कि तुम्हारा जिंदगी में मैं कोई भी गलत स्टेप ना लाने दूं, क्योंकि मैंने खुद ऐसा बहुत सारे बच्चे को देखा है जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया इसके चलते। आई होप कि तुम लोग बहुत बुद्धिमान हो, ऐसा कुछ नहीं करोगे, स्विच ऑन करोगे और अपने दिमाग का बत्ती जलाओगे और मूव ऑन करोगे, या फिर तगड़े वाले कंपटीशन के लिए रेडी रह के खुद को घिस घिस के मेडिकल में ही बने रहोगे। आई एम शुगर सर यार।